यस स्टूडेंट्स, बेटा एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। हमारे पास जो है वो एक रेक्टेंगुलर हॉल दिया हुआ है। एक हॉल हमें दे रखा है जिसके फर्श का पेरीमीटर, उसके जो फ्लोर है उसका पेरीमीटर दिया हुआ है 250 मीटर्स, और उसके अलावा जो उसकी चारों दीवारें हैं उसका चारों दीवारों को पेंट करने का खर्च 10 रुपये के हिसाब से 10 रुपीज़ पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से जो कुल खर्च बैठा चारों दीवारों को पेंट करने का, वो कितना आया 15,000 रुपीज़। नाउ वी हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ हॉल। अब उसके लिए हम क्या प्रोसेस करेंगे, हम सबसे पहले इनकी मदद से, इन दो फिगर्स की मदद से हम निकालेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, चारों दीवारों का एरिया। कैसे निकलेगा, टोटल खर्चा जो टोटल कॉस्ट आई थी और बटे में जो उन्होंने रेट लगाया था, जो 1 मीटर स्क्वायर का खर्च था। तो इस प्रकार से दोनों को कैंसिल करके हमारा आ गया एरिया ऑफ 4 वॉल्स। नाउ बाय फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला भी होता है हमारे पास जो हमने अभी सीखा था। तो वो फॉर्मूला है एरिया ऑफ 4 वॉल्स 2h ब्रैकेट में l प्लस b। तो इस वाले फॉर्मूले और जो ये निकला था फिगर्स में, जो मैथ्स के नंबर्स में, हमने इन दोनों को इक्वल पुट कर दिया। ये तो फॉर्मूला था और ये असल में एरिया था। तो यहाँ से मैंने अब क्या किया है, 2HL प्लस B इक्वल टू 1500, H को आगे कर दिया है, 2 को पीछे कर दिया। मैं अभी इसका रीज़न बताने वाली हूँ। डायरेक्टली हमने इस पूरे की वैल्यू पुट कर दी 250। कहाँ से, ये जो ऊपर हमें दिया हुआ था कि फ्लोर का पेरीमीटर, और फ्लोर का पेरीमीटर, फ्लोर मैंने अभी बताया रेक्टेंगल टाइप की होगी और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2l प्लस b। तो यहाँ से हमने h को कैलकुलेट कर लिया। नाउ सेकंड में हमारे पास था कि एक कंटेनर है और उसमें जो पेंट है, उसमें जो पेंट हो सकता है वो कितने हिस्से में पेंट हो सकता है, यानी उस पूरे डब्बे से जो पेंट कर सकते हैं हम कितने हिस्से को, 9.375 मीटर स्क्वायर। नोट दिस, यहाँ पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एक डब्बे में इतना पेंट पड़ा हुआ है कि इतने हिस्से को पेंट किया जा सकता है। अब हमने पेंट क्या करनी है, ब्रिक्स, कुछ ब्रिक्स हैं और हर ब्रिक का साइज है 22.5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 7.5 सेंटीमीटर। ये क्या है, ये उसकी L है हर एक ब्रिक की, ये ब्रेड्थ है और ये हो गई हमारी H। हर एक ब्रिक की लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट दी गई है एंड वी हैव टू फाइंड कितनी ब्रिक्स को वो पेंट कर पाएंगे। वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स। तो उसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पर एक ब्रिक का एरिया निकालना है। जब भी कभी वाइट वॉश की बात आती है, पेंट की बात आती है, तो यहाँ पर ऐसी सिचुएशन में हम हमेशा एरिया निकालते हैं। अब बात ये आती है एरिया 4 वॉल्स लगाएं या टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि पूरी की पूरी ब्रिक को पेंट करना है, उसका कोई हिस्सा छोड़ा नहीं जाता। इट मीन्स वी हैव टू अप्लाई टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हमारा, अब एक एक करके, या मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, L की वैल्यू, B की वैल्यू, B की वैल्यू, H की वैल्यू, H की वैल्यू, L की वैल्यू मल्टीप्लाई करके आ गया। हालांकि मैंने मल्टीप्लिकेशन में फिर बाद में कुछ जो है वो गड़बड़ कर दी थी, जिससे मेरा आंसर भी गलत हो रहा था और फिर मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ मैंने कर दी है। ये मल्टीप्लाई कर दिया, बट नोट द यूनिट,
इसका जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्यों है सेंटीमीटर स्क्वायर? क्योंकि ये सारे ही सेंटीमीटर में थे। जब ये सारे सेंटीमीटर में थे तो उत्तर भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। अब ये कहोगे कि सेंटीमीटर में क्यों नहीं आया? क्योंकि ये एरिया है, इसने स्क्वायर में आना था। नाउ वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ ब्रेक्स। नंबर ऑफ ब्रेक्स, हमें ईंटों की संख्या निकालनी है कि कितनी पेंट हो सकती हैं। मैं उसके लिए एक तरीका बता रही हूँ बेटा। हमें क्या करना है, एक के एरिया से पूरे एरिया को डिवाइड कर दिया जाता है। ये किसका था? एक ईंट का निकला था, ठीक है, और ये पूरा था। अब ये कहोगे ये 100, 10,000 ये कहाँ से आ गए? ये कहाँ से आ गए? सबसे पहली बात, ये किस में था? मीटर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था इसलिए 2 बार 100 लगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये एक बार का 100, दूसरी बार का, क्योंकि स्क्वायर, मीटर स्क्वायर है इसलिए बेटा 2 बार 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। ये 10 कहाँ से आया? इसका डेसिमल हटाया, ऊपर 10 आ गया। यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 नंबर्स है, तो इसलिए डेसिमल हटाने के लिए 3 zeros आ गए। अब हम यहाँ पर 0 zeros को कैंसिल करके हमारे पास ये आ गया। अब इस प्रकार से उत्तर आ गया हमारे पास 100 ब्रिक्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हमने एक एक्वेरियम, एक ग्लास का हाउस तैयार करना है, ग्रीन हाउस रेडी करना है। उसके लिए हमें शीशों को जोड़ना है। तो शीशे कहाँ लगेंगे? देखो, एक शीशा आगे लगाएंगे, एक उसके पीछे लगाएंगे, एक लगाएंगे दाएं, एक लगाएंगे बाएं, और एक लगेगा ऊपर और एक लगेगा नीचे। यानी हमें क्या करना है, हर तरफ से शीशा, कोई हमने सरफेस छोड़ा है, हमने केवल चारों तरफ से किया? नहीं, हमने चारों तरफ से नहीं किया, हमने ऊपर भी नीचे भी पूरा बंद बनाना है। तो इसलिए यहाँ पर हमें पता चल गया कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा। तो टोटल सरफेस एरिया हमने निकाल लेना, बड़ी इजीली। लेंथ, विड्थ, हाइट तीनों दी गई हैं, और इस प्रकार से वो वैल्यूज़ को पुट करके 1 by 1 जिसकी जगह जो है वो वैल्यूज़ डाल करके हमने जो है वो एरिया कैलकुलेट कर लिया। एरिया तो आ गया इसका। अब इस ग्लास को उन्होंने सेकंड पार्ट में पूछा है, जब ये ग्लास से बनाया गया, कहाँ कहाँ लगाया ग्लास? याद करेंगे फिर से, ऊपर, नीचे, दाएं, बाएं, आगे, पीछे। तो इस प्रकार से जब वो लगाया गया तो वो किससे, उन्हें अब जोड़ना तो पड़ेगा ग्लास को, ग्लास तो चिपकता तो है नहीं, तो उन्हें आपस में जुड़े रहने के लिए क्या लगाई गई है? टेप। अब ऊपर वाले सरफेस पे चारों तरफ टेप, ऐसे समझो आप, एक जो है वो एक इसी तरह का कोई क्यूबॉइड वाली शेप का कोई भी बॉक्स रख करके देखना कि चारों तरफ से, मैं बता रही हूँ, पहले ऊपर को लगेगी चारों तरफ टेप, ओके। तो चारों तरफ टेप का मतलब क्या होता है बेटा? कि हमारा जो है वो 2l+b, ठीक है। तो इसी प्रकार से टॉप एंड बॉटम पे लग जाएगी 2l+b। इसी प्रकार जो है वो नीचे लग जाएगी हमारी, राइट और लेफ्ट में लग जाएगी। इसी प्रकार फ्रंट और बैक में लग जाएंगी। तो कहाँ कहाँ टेप लगानी है मैंने वो मेंशन कर दिया। तो इस प्रकार से हमारा उत्तर जो है कितना आ रहा है? 320 सेंटीमीटर की सारी एजेस पर जो वो कुल टेप जो लगाई जाएगी उसकी लंबाई होगी। यहाँ आप कहोगे स्क्वायर क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये एरिया नहीं है, हमें तो टेप निकालनी है, टेप की लंबाई, कि इधर लगाई, इधर लगाई, इधर लगाई, इधर लगाई, ऐसे चारों तरफ से जब टेप लगाई गई तो कुल टेप लगी 320 सेंटीमीटर।